लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर 7 घंटे की चर्चा हो रही। ये बहस सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो कि शाम 6 बजे तक चलनी है। सोमवार 19 सितंबर को ये बिल सदन के पटल पर रखा गया था। बिल में कहा गया था कि महिलाओं के लिए ये रिजर्वेशन 15 साल की अवधि तक रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया और सरकार जाने के बाद कमलनाथ ने आदमियों के पार से कई 100 करोड़ रुपए मिले। वहीं उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने प्रदेश के फायदे की योजना बंद कर दी। 2023 की विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले कंप्यूटर बाबा फिर से प्रकट हो गए हैं। उन्होंने राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो भी प्रदेश में गौ माता रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा चित्रकूट से 26 सितंबर से प्रारंभ होगी। लगभग 40 जिलों से होते हुए यात्रा 10 अक्टूबर को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में संपन्न होगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अशोक डांगी बगदा 26 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के वरिष्ठ नेता हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बगदा ने बताया कि बीजेपी के शासन में दतिया में जन विरोधी नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी समेत क्राइम चरम पर है। दतिया में गैंगवार, गैंगरेप और लूट जैसी घटनाएं आम बात है। भोपाल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 और 28 सितंबर को कथा करेंगे। बीजेपी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कैलाश सारंग और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रसून सारंग की पुण्य स्मृति में हनुमान कथा का आयोजन किया गया। साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि हनुमान कथा के भव्य आयोजन के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में महिला के इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही से मौत हो गई और इसका मामला अब राजनीतिक रूप ले रहा है। जहां पहले डॉक्टर और अस्पताल प्रशासक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, अब हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 24 सितंबर को इंदौर में होने वाला है। 30 सितंबर को दोनों टीमें इंदौर पहुंचेगी। पिछले दिनों इंदौर में हुई जोरदार बारिश के बाद मौसम खुला हुआ था, लेकिन पिच बनाने और मैदान और मैच कराने के लिए अब 3 दिन मौसम खुला रहना जरूरी है। मुरैना में प्रधानमंत्री नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जहां बरेथा पंचायत में कई गांव हैं जहां सप्लाई के पाइप नालियों में बिछाए गए। कई जगह पाइप लीकेज होने के चलते ग्रामीणों के घरों में बदबूदार गंदा नालियों का पानी पहुंचता है, जिससे लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। जगदलपुर के लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि 2010 में एनएमडीसी स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित जमीन के मालिकों ने सरकार और एनएमडीसी प्रबंधक से प्लॉट में नौकरी देने का प्रावधान किया था, जबकि आज तक किसी भी परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिली है। कृषि मंत्री कमल पटेल 2 दिन बैतूल के दौरे पर है, जहां इस दौरान राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया समेत कृषि मंत्री बापू की कचौड़ी दुकान पर पहुंचे। दोनों ने दुकान पहुंचकर कचौड़ी का स्वाद लिया। साथ ही कृषि मंत्री का कचौड़ी की दुकान पर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भोपाल की सेंट्रल जेल में सिमी के आतंकी हड़ताल पर है। जेल अधिकारियों के लिए आतंकियों की यह हड़ताल एक चुनौती बन गई है। सभी आतंकी हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है और न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, सामूहिक नमाज और घड़ी देने की मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण के साथ किसानों की बैठक हुई, जिसमें प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने किसानों को मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। बता दें कि किसान 3 महीने से मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बैठक के बाद किसान नेता सुखबीर खलीफा ने अक्टूबर तक धरना स्थगित किया है। भिंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमा बॉर्डर पर पुलिस तैनात की गई है और स्थायी नाका लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि अपराधों की रोकथाम के लिए बॉर्डर सीमाओं पर पुलिस तैनात की गई है। अगर कोई वाहन उत्तर प्रदेश सीमा से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा तो वहां पर पुलिस सभी के नाम नंबर रिकॉर्ड करेगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मनचलों ने परीक्षा देकर स्कूल से वापस लौट रही एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। छात्रा के नजरअंदाज करने पर उसे रास्ते में रोककर
धारदार हथियार से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पूरा मामला सेंट पॉल स्कूल के सामने आया है। शाहजहांपुर में डकैतों ने सो रहे प्रोफेसर आलोक गुप्ता के घर में घुसकर हत्या कर दी, जहां बदमाशों ने प्रोफेसर की पत्नी, बच्चे और भाई पर भी चाकू से हमला किया। वहीं पुलिस कस्टडी से भाग रहे शाहबाद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। उन्नाव में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का पोल खोलता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां एम्बुलेंस में प्रसूता प्रसव में तड़पती रही। आधे घंटे तक परिजन लेबर रूम के चक्कर काटते रहे, लेकिन प्रसूता के पास कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंचा। पूरा मामला उन्नाव के उमाशंकर दीक्षित जिला महिला चिकित्सालय का बताया जा रहा है। सीतापुर में लोग जर्जर सड़क से परेशान हैं। हरगांव मार्ग से मझीगावा दोस्तपुर होते हुए ऑयल को जाने वाला प्रमुख रास्ता पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के बीच में गड्ढा होने से ई रिक्शा उसमें गिर गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को जू तक नहीं रेंग रही है। चंदा में एसडीएम के बाबू और वकील के बीच विवाद हो गया और दोनों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद एसडीएम कार्यालय के स्टाफ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला गौरीहार अनुविभाग के एसडीएम कोर्ट का है। जैसे तैसे कोर्ट परिसर से अधिवक्ता को बाहर ले जाया गया। जबलपुर में छात्रावास के बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद बच्चों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। पूरा मामला रामपुर छापर के आदिवासी एकलव्य छात्रावास का है, जहां खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएमएचओ संजय मिश्रा ने बताया कि बच्चों की हालत अब ठीक है। कानपुर की देहात पुलिस ने महज 72 घंटे में मासूम की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मासूम की हत्या में मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आपसी लड़ाई के चलते आरोपी महिला ने मासूम की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना में प्रयुक्त औजार को भी बरामद कर लिया है। गया पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 2 कुख्यात सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के बाकी सदस्य फरार हैं। गिरोह ऐप से पैसों का बंटवारा करता था, जहां एसएसपी ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक आरोपी को पकड़ा गया है और निशानदेही पर दूसरे को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू कर दी है। सिराली में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 चोरों ने घर में घुसकर सोने के जेवरात चोरी कर लिए और फरार हो गए। पूरा मामला महेंद्र गांव का बताया जा रहा है, जहां चोर खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर घर में घुस गए। महिलाओं को घर में अकेला देखकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित ने सिराली थाना पहुंचकर लूट की शिकायत दर्ज कराई है। सुकमा में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1,25,000 रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया है। पूरा मामला थाना कोतवाली सुकमा क्षेत्र का है। बता दें कि विगत 1 हफ्ते के अंदर सुकमा पुलिस ने 3 प्रकरणों में 6 व्यक्तियों को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। रीवा में कट्टे और असलहे के साथ एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आपराधिक कामों और हत्या की सुपारी लेने के लिए अपना मोबाइल नंबर जारी किया। गांजा और फोरेक्स के धंधे में भी युवक लिप्त है। बरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना नेशनल हाईवे 45 पर हुई, जहां हादसे में घायल हुई महिला को प्राथमिक इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोगों का रुझान परिवर्तन यात्रा में साफ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस परिवर्तन यात्रा में जुट रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 21 तारीख को प्रियंका गांधी के होने वाले दौरे पर भी तंज कसा। नवीन ने कहा कि कांग्रेस को अब डर क्यों लग रहा है, हमारा दौरा तो 1 महीने पहले से तय था। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरम सूरजपुर के दौरे पर है, जहां सीएम बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। ऐसे में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने के लिए अपील की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को शराब कोयला घोटाला का बदनाम कर दिया है।
रायगढ़ में हुई डकैती को लेकर भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओपी सिंह ने कहा कि ट्रांसफर उद्योग से निकले पुलिस प्रोडक्ट कानून व्यवस्था संभालने के बजाय अपनी कीमत वसूलने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ओपी चौधरी जब रायपुर में कलेक्टर थे तब आधा दर्जन डकैती हुई थी। भारतमाला परियोजना के तहत बनी दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे की शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी में इसकी सूचना जारी कर दी गई है। इसका आवागमन मध्य प्रदेश में निर्माण हुए हिस्से में शुरू होगा। इसके टोल प्लाजा की दरें जारी कर दी गई है। मुल्ताई को जिला बनाने को लेकर शहीद स्मारक परिसर में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। आशीर्वाद यात्रा में मुल्ताई पहुंचे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कंवर पटेल आंदोलन मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला बनाओ आंदोलन समिति के कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की और साथ ही मुख्यमंत्री तक मांग पहुंचाने का आश्वासन भी दिया गया। बड़वाह में भारी बारिश के बाद नावघाट खेड़ी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल का डाबर उखड़ गया और दोनों ओर लगी लोहे की रेलिंग बाढ़ के पानी में बह गई। अधिकारियों ने बताया कि टीम पुल की बारीकी से जांच करेगी। उसके बाद मरम्मत का काम प्रारंभ होगा, जिसमें 15 या उससे ज्यादा दिन लग सकते हैं। अंबेडकर नगर के छात्रा को दुपट्टा खींचकर और बाइक से कुचलकर हुई चर्चित हत्या मामले में अब नया मोड़ ले लिया है, जहां जेल भेजे गए आरोपी के पिता ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले में मुख्य आरोपी को बचा रही है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में हमारे लड़के नहीं हैं, पुलिस ने फर्जी तरीके से बेटों को गिरफ्तार किया। भिंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जहां एक सप्ताह में 3 गोलीबारी की घटनाएं सामने आई। दहुहा गांव में एक पार्टी के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में जमकर गोलियां चली, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। भिंड में लगातार अवैध परिवहन और अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि गिरवसा खदान पर और अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसके बाद कलेक्टर ने खदान पर दबिश देकर 3 मशीन और 1 ट्रैक्टर पकड़ लिया है। भिंड पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने नई पहल की है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उन्होंने फीडबैक फॉर्म चालू किया है। इस फीडबैक फॉर्म पर नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत लेकर आने वाले लोगों को ये फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। कानपुर देहात में दबंगों को अब ना तो सरकार का डर है और ना ही प्रशासन का भय। दबंग खुलेआम पीड़ित परिवार पर लाठियां बरसा रहे। मामला रसूलाबाद थाना क्षेत्र के नौहा नौ गांव का है, जहां जमीनी विवाद में दबंगों ने एक परिवार की लाठियां डंडों से जमकर पिटाई की। अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सिंगरौली में ठग गिरोह ठगी करने के लिए नया पैंतरा अपना रहे हैं, जहां एसपी की जन सुनवाई में आज एक मामला सामने आया, जहां उज्ज्वला योजना गैस के तहत छोटे सिलेंडर के बदले बड़ा सिलेंडर देने के नाम पर पहले तो 5 रुपए का आवेदन भरवाया गया, फिर पीड़ित के खाते से 65,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली गई। जांजगीर चांपा में आरक्षित केंद्र के आरक्षकों ने अपने ही अधिकारी के कार्यशैली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर एसआई प्रदीप जोशी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी को जांच के आदेश दे दिए गए। सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु की मौत को लेकर परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ए.के. झा ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं पीड़ित निधि सिंह खेसरवा थाना क्षेत्र के बनकटा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। राजनांदगांव में साइबर सेल और कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी हत्या के प्रयास और मारपीट के मामले में जेल जा चुका है। एडिशनल एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
अंबेडकर नगर में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला सामने आया, जहां मौके पर पहुंचे आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही 24 घंटे में हत्याओं की खुलासा करने की बात भी कही है। वहीं मृतक के परिजन ने 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरोहा पुलिस और एसओजी टीम की आरोपी बंदी से मुठभेड़ हो गई, जहां सर्च ऑपरेशन में फरार आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैरों पर गोली लगी, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला थाना देहात के उक्सी रायपुर का बताया जा रहा है। अमरोहा में युवती से छेड़छाड़ के आरोपी के घर दरोगा का नाश्ते करते वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने हल्का इंचार्ज रामेंद्र को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि घर के गजरौला सामान देने जा रहे युवती के साथ युवक ने छेड़छाड़ की थी और मारपीट की थी। बांदा में विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रधानमंत्री सुमंगल योजना की धज्जियां उड़ाई, जहां विभागीय अधिकारियों ने कागजी कोरम पूरा किए बिना ही विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर पकड़वा दिए। साथ ही अधिकारी ग्रामीणों को जेल भेजने की धमकी देकर बिना कनेक्शन के विद्युत बिल थमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की री एंट्री के बाद भी प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा नहीं किया जा सका, जहां मौसम केंद्र का मानना है कि अभी मानसून की बारिश विथड्रॉ नहीं हुई है। साथ ही जल्द ही दूसरा मोमेंट बनने में बारिश की संभावना बन सकती है। फिलहाल ईस्ट एमपी में बारिश की संभावना जताई गई है। भारत ने 19वें एशियन गेम्स में जीत से शुरुआत की, जहां चीन के झांगकाओ शहर में चल रहे गेम्स में भारत ने लीग मुकाबले में कंबोडिया 3-0 से हराया। साथ ही भारत का दूसरा लीग मुकाबला साउथ कोरिया के खिलाफ होगा। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपनी अगली फिल्म द वैक्सीन वॉर को लेकर चर्चा में है। यह फिल्म 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर पल्लवी जोशी ने इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की सोच को पॉलिटिकल भी बताया। फिल्म मेकर एसएस राजामौली दादा साहेब फाल्के की जिंदगी पर एक फिल्म बना रहे हैं, जहां फिल्म का टाइटल मेड इन इंडिया है। इस फिल्म में इंडियन सिनेमा की शुरुआत से लेकर अब तक की सिनेमा की जर्नी दिखाई जाएगी। हाल ही में राजामौली ने सोशल मीडिया पर फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर शेयर किया था। पिछले कुछ दिनों से टीवी एक्टर शाहरुख खान के बिग बॉस 17 में शामिल होने की चर्चा जोरों शोरों से है। इस शो को सलमान खान होस्ट करेंगे। हालांकि अभिनेता ने अब इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। शाहरुख की माने तो वो फिलहाल बिग बॉस शो में नहीं जाने को तैयार है। अल्लू अर्जुन का लंदन के तुसाद म्यूजियम में वैक्स स्टैच्यू लगाया जाने वाला है, जिसके एक्टर भारत में सबसे डिमांडिंग एक्टर में से एक है। जहां बीते दिनों एक्टर को उनकी फिल्म पुष्पा द राइज के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा अल्लू जल्द ही फिल्म के सीक्वल पुष्पा 2 में नजर आएंगे।